we will formally begin with the webinar. तो थैंक यू शाहिद साहब, आप ने हमें ज्वाइन किया है एज एन एक्सपर्ट स्पीकर ऑन द मैटर एंड आल्सो बीइंग एन इम्पोर्टर इन सेक्टर ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड फूड आइटम, जिसमें हमारे पास वुलन क्लॉथ, शॉल, हैंडीक्राफ्ट्स, अपैरल, राइस, कॉर्न और ये सेक्टर नहीं है अब हमारे पास। जी ये हैंडीक्राफ्ट्स का यही है। तो सर, इस सिलसिले में आपने हमें ज्वाइन किया है और शाहिद साहब, आपसे इसके बारे में हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे कि हैंडीक्राफ्ट्स का, पाकिस्तानी हैंडीक्राफ्ट्स, क्योंकि जो हैंडीक्राफ्ट्स होती है सर, दे आर ऑल एथनिक और उनके एक एथनिक एलिमेंट होता है। तो आप हमें उस सिलसिले में थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि कैसा स्कोप है और कैसी मार्केट है यहाँ साउथ अफ्रीका की, और आप हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड जो एग्जिबिटर्स हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो थर्ड PATDC में पार्टिसिपेट करे या ना करे, और उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे। थैंक यू शाहिद साहब। वेलकम जी, अस्सलाम वालेकुम जी। पार्टिसिपेट तो सबको करना चाहिए। हैंडीक्राफ्ट्स की ऑलवेज बीन अ मार्केट। यहाँ पे जो मार्केट यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स की है वो यहाँ पे अफ्रीकन जो हैं वो नॉर्मली एनिमल्स वगैरह, ज़राफ और इस तरह के लायंस, एलिफेंट्स वगैरह वो चीज़ें करते हैं। इनका थोड़ा ट्रेडिशनल आया था। इसके अलावा उनके कुछ वॉल के ऊपर वो लकड़ी के मार्क्स टाइप के, वो सीनरीज टाइप उनकी हैं जो वो कॉमन यहाँ पे चलती हैं। पर जो पाकिस्तानी हैंडीक्राफ्ट्स है वो चनियोटी टाइप और ये चीजें इस तरह की हैं, दे वेरी लाइक बहुत अच्छी लगती हैं पड़ी हुई कहीं पे। आपके टेबल्स, आपके जो बास्केट्स और डिफरेंट टाइप की चीजें हैं हैंग करने वाली, और वो सारी। तो जैसे यहाँ पे आपको पता है कि मल्टी कल्चरल कंट्री है, यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी भी है और इंडियन के अंदर पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन ये सब लोग आ जाते हैं। और इसके अलावा गोरे भी हैं, काले भी हैं। तो ऑलवेज आप जब भी किसी इंडियन लोकल या पाकिस्तानी या जाए तो वो उन लोगों के घरों के अंदर जो इंडिया जाता है वो इंडिया से अपना कोई ना कोई हैंडीक्राफ्ट लेके आ जाता है। जो पाकिस्तानी फैमिलीज हैं जो पाकिस्तान आती जाती है, उन्होंने कुछ वो उस वहाँ का कोई हैंडीक्राफ्ट रखा हुआ घर पे। तो ये चीजें तो ऑलवेज विल बी इन द मार्केट एंड आई पर्सनली बिलीव के दे विल बी इन हाई डिमांड, क्योंकि अभी तक कोई प्रॉपर इस चीज का कोई काम कर नहीं रहा, कोई रेंज ऑफर नहीं कर रहा। अभी तक जो आपको चीजें नजर आएंगी वो पर्सनली तौर के ऊपर हुई हुई हैं, लोग थोड़ा बहुत लेके आए हुए हैं और अपने इस्तेमाल के लिए, अपने यूज के लिए। तो एज अ प्रॉपर जो है ना वो पाकिस्तानी हैंडीक्राफ्ट जो है मार्केट्स में अवेलेबल नहीं है। और इस तरह गिफ्ट शॉप और उधर दूसरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स पड़े हुए हैं, पर ये वाला जो पाकिस्तानी है स्पेसिफिकली वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो मेरा मेरा पर्सनली ख्याल है कि इट्स अ गुड लाइन टू गेट इनटू। जी, थैंक यू शाहिद साहब, आपने सही फरमाया कि यहाँ पर जो नॉर्मली हैंडीक्राफ्ट की दुकानें हैं, दे आर बिकॉज इट इज़ एन अफ्रीकन कंट्री एंड दे आर डोमिनेटेड बाय अफ्रीकन हैंडीक्राफ्ट्स। यहाँ पर वो लोकल अफ्रीकन टच होना हो तो बेटर है ना, जो यहाँ का हैंडीक्राफ्ट आप इंपोर्ट भी करें तो उसमें अफ्रीकन टच हो, जी तो देन योर सेल्स विल बी फास्टर। जी। और दूसरा, आपने ये भी सही फरमाया कि यहाँ पर जो एथनिक शॉप्स है वहाँ पर अगर थोड़ी बहुत है, जैसे कि आप जितनी भी एथनिक शॉप्स है, जैसे कि एक फोर्टसबर्ग में हमारे मार्केट्स है, वहाँ पर हमारा एथनिक फूड, स्पाइसेस, सॉल्ट और ये सारी चीज़ें, खाने, ब्रेड्स, ये तो अवेलेबल है। लेकिन हमारे हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड, यानी कि आपको वहाँ पर अगर हम ये कहें कि हैदराबादी चूड़ियाँ है तो वो नहीं अवेलेबल है। अगर हम ये कहें कि जैसे कि दीर का चाकू है वो अवेलेबल नहीं है, या कैलाश की कोई स्पेशल कपड़े हैं वो अवेलेबल नहीं है, और अगर इस तरह की जो हमारी सवाती ज्वेलरी है, या फिर कुछ बलूचिस्तान साइड के कोई हैंडीक्राफ्ट्स है, चिन्योट का कोई ये जो लकड़ी वाले ड्राई फ्रूट के ट्रे लकड़ी वाले। है, और वो मुगल आर्ट वगैरह के इन चीजें होती है, या फिर मुल्तानी जो पोट्री है, ब्लू पोट्री ब्लू वगैरह, वो पोट्री। भी मेरा अवेलेबल। इसके अंदर ऐड कर दूं, जो चनियोट के वो फ्रेम्स वगैरह है ना ग्लास का, जी। उसका यहाँ पे बहुत ट्रेंड है। अच्छा। वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है प्रॉपरली, प्लास्टिक मोल्ड के अंदर वो मिलते हैं सस्ते वाले आम, आप देखेंगे, पर वो प्रॉपर जो लकड़ी के और वो फ्रेम्स हैं वो यहाँ पे नहीं मिलते जिसमें आप तस्वीर लगवा लें या शीशा ऐड करवा लें आप। सो जी दैट विल बी वेरी वेरी गुड लाइन, वेरी वेरी गुड लाइन दैट वन। जी। जी आप बोल रही थी।
जी सर, तो ये जो आपने कहा है मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे भी हैं बड़े बिज़नेसमैन गोरे जिनके घरों में जिनको पाकिस्तानी बिज़नेसमैन ने गिफ्ट किए हुए हैं जो झूला जो होता है ड्राइंग रूम में, तो वो जी, जी, जी। रियली एप्रिशिएटेड और वो फिर ऐसा हुआ है कि उनको किसी ने गिफ्ट किया है लेकिन फिर उन्होंने खुद पर्सनली इम्पोर्ट किए हैं 1-2 जो कि उन्होंने अपने किसी फ्रेंड्स और कॉलीग्स वगैरह को गिफ्ट किए हैं, वर्क प्लेस पे रखवाए हुए हैं। तो ये सारा काम जितना भी हो रहा है हैंडीक्राफ्ट्स में स्पेसिफिकली आपकी वाली बात का शायद साहब कि ये एक पर्सनल लेवल पे ही हो रहा है, ऐसा कोई यानी कि पाकिस्तानी हैंडीक्राफ्ट का कोई एक आउटलेट हो या फिर कोई वो कहीं पर भी एग्ज़िस्ट नहीं करता है। एटलीस्ट मेरी नज़र से तो ये 2.5 सालों में नहीं नहीं, गुज़रा है। बिल्कुल आप जी सर। सही फरमा रही हैं। पाकिस्तानी मार्बल आइटम्स जैसे यहाँ पर सर एक स्टोर है पोएट्री लोकल है और यहाँ पर उनके मार्बल की चीज़ें छोटी-छोटी मिलती है जैसे कि चटनियों के वो सॉसेस हो गए या फिर मार्बल वो कैंडल स्टैंड वगैरह हो गए तो वो भी लोकली सोर्स्ड होते हैं पाकिस्तान से या फिर कुछ और उनसे मैंने पूछा था इनफैक्ट वो इंडिया से भी थोड़ा बहुत सामान ले लेते हैं लेकिन एज सच वो लोकल सपोर्ट करते हैं लोकल मैन्युफैक्चर तो उस तरह का भी कुछ नहीं है कि पाकिस्तानी मार्बल आइटम्स या फिर यानी कि इस सेक्टर में सैंपल्स हमने बनवाए थे पैकिंग में ना, जी बॉक्स सर, के अंदर। ठीक है। वो हमने एक कंटेनर मंगवाया था कराची से बनवा के। अच्छा ठीक सर, है, जो हमारा एक्सपोर्टर है उन्होंने भेजा था हमें। आई डोंट नो उन्होंने कहाँ से किस एरिया से बनवाया था, कराची से वो मैन्युफैक्चरिंग करवाई थी। और उसका हमने बॉक्स बनवाया, फोमो पैकिंग बनाई है उसके अंदर। तो वो मैंने स्टाइल देखा था इटली के अंदर ना, तो बिल्कुल मैंने वो फॉरवर्ड किया था उसको, तो उसने वो हमें एक कंटेनर बना के भेजा। और अच्छा, वो हमारा अच्छा चल रहा है, वो हमने अपने ब्रांड से बनाया हुआ है, समरा के ब्रांड से ना, वो अच्छा, चीज़ बनाई हुई है। तो इस तरह की और भी बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर डेफिनेट काम हो सकता है। ठीक है। थैंक यू शाहिद साहब। एपज़ोन वाले नेटवर्क है एपज़ोन नेटवर्क आप सर कौन-सी कंपनी को रिप्रेज़ेंट करें? एक्चुअली शाहिद साहब हमारे पास ये जो थर्ड पीएडीटी से है, इसमें हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड कंपनियाँ हैं जो कि एग्ज़िबिट कर रही हैं। अभी पार्टिसिपेशन मैं आपको इसकी जो एग्ज़िबिटर्स की लिस्ट है, उसमें मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे साथ कौन-सी कंपनियाँ हैं। जो कि आज मेरे ख्याल में संडे है। एक है हमारे पास अली ट्रेडर्स है जो हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड है, वुलन क्लॉथ से एपज़ोन नेटवर्क, वुलन क्लॉथ्स एंड शॉल से ये लोग हैं, मौजूद है स्वात से ये लोग आएँगे और एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक है, अहमर ट्रेडर्स हमारे पास प्रिंटेड एंड एम्ब्रॉयडरी ये मौजूद है अहमर साहब और हैंडीक्राफ्ट से हमारे पास है अकबर खान प्रोप्राइटर अकबर कॉरपोरेशन है ये भी स्वाद से ही है तो ये 3-4 नाम है जो कि हैंडीक्राफ्ट से और मेरे ख्याल में ये तो जितने भी मैंने नाम लिए हैं अमर साहब के अलावा 2 कंपनियां हैं जो कि स्वाद से ही है जो हमारे पास हैंडीक्राफ्ट आइटम में आएंगी तो शाहिद साहब इसमें ड्यूटी का क्या वो है इनके ऊपर 15% वीएटी तो है और ड्यूटी का क्या स्ट्रक्चर है इन आइटम्स के ऊपर ये जनरल आइटम्स के अंदर है, इनके अंदर ज़्यादातर परसेंटेज जो है ना ड्यूटी की आपकी 20-25% रहेगी। ठीक है गिफ्ट आइटम्स के ऊपर, लकड़ी के ऊपर 25% है, ठीक है ना? तो ये उनमें से एचएस कोड जो है ना वो डिफाइन होंगे, तो जी फिर चलेगा, पर एवरेज ड्यूटी रहेगी इनके ऊपर 20-25%। कोई स्पेशल चीजें आ जाती हैं तो उनके ऊपर ड्यूटी कम होती है जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जी ठीक है ना? पर नॉर्मली दैट विल बी द एवरेज 20-25%। ठीक है अच्छा, सर शायद साहब मैं एक क्वेश्चन करना चाह रहा था, जो ये वेट के चैलेंजेस है, जैसे मिस सुमेरा ने बात किया था कि हम लोग वुडन झूला वगैरह जिसे हम दीवान कहते हैं या जी मार्बल की प्रोडक्ट्स जो हैं, अगर हम यहाँ से हैंडीक्राफ्ट के तौर पे यहाँ से सेंड करते हैं तो उसमें एक चैलेंज है जो कि बाय सी इस वक्त शिपिंग कार्गो प्राइसेस बड़ी हाई गई हुई हैं। इन चैलेंजेस के बाद हमारी प्रोडक्ट की प्राइस वहाँ पे मीट कर जाती है मार्केट के साथ? एक्चुअली वो एक्चुअली अभी तो चैलेंजेस हैं, पर उस हिसाब से अब मार्केट जो है ना वो ऊपर ऊपर वो जा रहा है कि वो जो है ना आप ये तो नहीं हो सकता कि आपको एक चीज 10 रुपए की पड़ रही है और आप जो है ना वो क्या कहते हैं उसको वो उसको आप कॉस्टिंग वाइज जो है ना वो कम बेचेंगे। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो वो ये है कि वो प्राइस अपनी चार्ज करेंगे और मार्केट तो ऊपर जाएगी। ओके, ठीक है, क्योंकि ना मेरी ठीक है ना, तो बेसिकली लॉजिस्टिकली जो एलसीएल फील्ड तो है ना, महंगा पड़ेगा।
और कंटेनर के ऊपर वो भी अब 40 फुट में थोड़ा सा वायबल पड़ रहा है कि 40 फुट का कंटेनर हो तो आपकी कॉस्ट जो है 40 और 20 फुट का फ्रेट में फर्क ही $400-500 का है। तो बिल्कुल। वो अब जो है कि 40 फुट का ही आपका वायबल पड़ेगा। तो अब डिपेंड है ना कि अगर कस्टमर को अगर वो छोटी चीजें डलवा लेता है 20 फुट में, तो उसको वो भी वायबल पड़ जाएगा। अगर बड़ी चीजें होंगी झूले छूले और इस तरह की, तो फिर उसको 40 फुट के करना पड़ेगा। बस डिपेंड कि वो इंट्रोडक्शन के लिए थोड़ा माल चाहिए होगा पहले, कि पहले प्रोडक्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो, उसकी कैसा रिस्पांस आता है, उसके बाद फिर आगे क्वांटिटीज की बात आई थिंक द सेकंड और थर्ड प्रोसेस के अंदर है। पहले तो सैम्पलिंग ट्रायल्स और वो सारी चीजें होंगी, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस आता है कि आपकी चीज मार्केट में कैसी पसंद की जा रही है। तो आपको फिर क्वांटिटीज बढ़ा के ऑर्डर करनी है, तो आई एम श्योर देन यू कैन ऑर्डर द बिग क्वांटिटीज। अभी ओके, तो अभी तो चैलेंजेस हैं जी सर। चैलेंजेस है। क्योंकि मैं आर्ट्स की फील्ड से हूँ। वो मेरा एक्चुअली बैकग्राउंड ये है कि मैं फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में पढ़ाता हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में। अच्छा अच्छा, तो दैट्स मुझे गुड। इसलिए फाइन आर्ट्स की ये सारी चीज़ें पता है। ये ब्लू पोट्री थीम, ये कैलाश और ये ट्रक आर्ट जो हमारे यहाँ का बड़ा प्रमोट होता है अफ्रीकन रीजन्स के अंदर, ये डेफिनेटली वहाँ पे एप्रिसिएशन मिलती है। उसमें बहुत सी प्रोडक्ट बनती हैं हमारी, लेकिन देखना ये है कि इतनी एक्सपोर्ट करके भी आपको वो प्राइस मीट हो पाता है, क्योंकि पाकिस्तान में फ्लक्चुएशन ऑफ द कन्वर्जन जो है ना वो बहुत हाई है। तो स्टेबल तो है कुछ नहीं, आप यहाँ पे कुछ करते हैं और वहाँ कुछ हो जाता है। वो तो जिस दिन का रेट होगा उसी दिन की डील होगी सर। अभी तो ये है। ओके, नॉर्मली आपकी प्रैक्टिस क्या, आप पाक रुपीज में डील फाइनल करते हैं या? हम लोग दोनों में करते हैं जी। वो क्या कहते हैं, प्रोडक्ट वाइज अब नेशनल वगैरह दूसरी कंपनियों से यूएसडी में कर रहे हैं। बाकी ठीक हमें है। वो जो मिक्स के अंदर जो हमारे कंटेनर कर रहे होते हैं वो जो हमें वो पाक रुपीज में बना के भेज देते हैं। फिर ओके, हमें उनको पेमेंट करवा देते हैं डॉलर्स के अंदर कन्वर्ट करके, जो भी रेट हो उस हिसाब से। ठीक है ना। हमारा एक ऑफिस दुबई में, रिपल के 2 ऑफिस दुबई में है हमारी कंपनी के। हाँ, तो फिर आपको आधी पेमेंट दुबई में चली जाएगी, आधी जी, पेमेंट वो आपको ऐसे कराची में चले हमारे जाएगी। पेमेंट की ट्रांजैक्शन इशू नहीं है। हम वो चाहे तो अभी टिडैप के प्लेटफॉर्म से तो बात नहीं कर सकते हम लोग। पर ये है कि वो तो पता ही है कि कैसे करना है। एवरीबॉडी नोज दैट। हमारे वेयर हाउस भी है एक्चुअली दुबई के अंदर हमारा, और अच्छा अच्छा। वहाँ पे ऑफिस भी है और वेयर हाउस भी है। मतलब वहाँ पे हमें स्टॉक रखने का इशू नहीं है। हाँ, नो प्रॉब्लम जी। आपको मेरा नंबर ईमेल वगैरह शेयर कर देंगी। जी जी मेरा ठीक बस 5 मिनट और हूँ, फिर मैं निकल जाऊंगा। आई गॉट सम कमिटमेंट्स। तो है। ओके, ये है कि जो भी डिटेल किसी को फर्दर बात करनी हो तो काइंडली यू आप कैन चाहे यहीं मोस्ट पे वेलकम अपना टू मैसेज कांटेक्ट ड्रॉप मी। कर दें, इसी में मैसेज चैट में ड्रॉप कर दें। मैं कर जी, देता हूँ। मैं आपके साथ शाहिद साहब का नंबर से शेयर कर देती हूँ, इसमें चैट में मैं ड्रॉप कर देती हूँ। आप काइंडली इसको नोट कर लीजिए। शाहिद साहब के साथ आपकी तमाम डिटेल्स मैंने शेयर कर दी है उनके व्हाट्सएप में। ये आपके पास शाहिद साहब का नंबर आ गया है। इसके साथ ही हम ये वेबिनार ओके, खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच शाहिद साहब, आज आपने हमें हमारे थैंक यू। बहुत टाइम मुख्तस किया, हमारे लोगों को इन्फॉर्मेशन दी। वी रियली अप्रिशिएट इट। और इंशाल्लाह जब आप हमारे एग्जीबिशन में आएंगे, इन तमाम लोग, अहमद साहब ऑलरेडी आ रहे हैं, तो इन लोगों के साथ आपकी मीटिंग हो इंशाल्लाह। जाएगी और दे विल गेट टू नो के साउथ अफ्रीकन हाउ लुक्रेटिव दिस मार्केट इज। सुनना वेबिनार पे एक होता है, आकर देखना और मार्केट का लेवल आप जब देखते हैं तो आपका यानी कि और एक्सपीरियंस जो करते हैं वो फिर आपकी राय में बहुत चेंज लेकर आता है। फैसल साहब को बहुत डेफिनेटली। जी, फैसल साहब का बहुत शुक्रिया टीडीएपीसी फॉर डूइंग ऑल द एफर्ट्स। अहमद साहब आपका बहुत शुक्रिया, एंड बहुत एब्जॉन शुक्रिया मैम। नेटवर्क से हमें जिन्होंने ज्वाइन किया है उनका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह थैंक यू Thank you हाफिज। very much, madam. Thank you अल्लाह very much for हाफिज। your kind words. Thank you. अल्लाह Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।